24 नवंबर 2023 शुक्रवार को सिकंदरा स्थित श्री रामलाल वृद्धाश्रम में स्वर्गीय विशंबर दयाल दौनेरिया की पुण्यतिथि के अवसर पर हिंदी साहित्य सभा आगरा द्वारा अखिल भारतीय कवि सम्मेलन, पुस्तक विमोचन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। डॉक्टर राजकुमार रंजन की रचना एक उर्वशी और एवं रजिया बेगम द्वारा लिखित प्रीति पलाश काव्य पुस्तक का विमोचन प्रसिद्ध गीतकार और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर सोम ठाकुर ने किया। प्रसिद्ध गीतकार शिवसागर द्वारा रस्सी जल गई पर बल न गया और अधजल गगरी छलकत जाए गाकर श्रोताओं को आनंदित किया। तो वहीं धौलपुर से तशरीफ लाई कवयित्री रजिया बेगम जिया ने प्रेम से सराबोर कविता हे प्रिया छोड़ न जाना, जी न सकेंगे बिना तुम्हारे, प्यार किया तो प्यार निभाना, तुम आँखों के तारे काव्य पाठ कर प्रेम की लहरों में श्रोताओं को गोते खाने को मजबूर किया। रस्सी जल जाती है पर ऐंठ नहीं जाती। इस मुहावरे का प्रयोग सुनिए। श्रृंगार से रचना शुरू होती है और व्यंग में समाप्त होती है। ये गागर है भारी, गागर है भारी, पानी खींचने से हारी, तू अकेली पनहारी, बोल कौन ग्राम जाएगी। गागर है भारी, पानी खींचने से हारी, तू अकेली पनहारी, बोल कौन ग्राम जाएगी। मैंने कहा थक कर चूर है, तुला में रसरी की करूं घरी, कुछ विराम तो तू पाएगी। मैंने कहा थक कर चूर है, तुला में रसरी की करूं घरी, कुछ विराम तो तू पाएगी। बोली बोली जब खींच चुकी 16 घट जीवन के, 8 हाथ रसरी पे कैसे थक जाएगी। बोली खींच चुकी 16 घट जीवन के, 8 हाथ रसरी पे कैसे थक जाएगी। मैंने कहा रसरी की सोबत में पड़ चुकी तू, जल चाहे जाएगी पैठ नहीं जाएगी। धन्यवाद। प्रसिद्ध गीतकार डॉक्टर राजकुमार रंजन ने एक उर्वशी और का गीत सुनाते हुए प्रेम को प्रेमी की नज़र से पेश करते हुए कहा कि हम जीते तो जीत तुम्हारी, हम हारे तो हार, एक दूजे के हाथों में एक दूजे की पतवार। इस कवि सम्मेलन में गीतकार शिवसागर, डॉक्टर अमिता रस्तोगी, समीर अकबराबादी, डॉक्टर अंगद धारिया, जितांशु कोलकाता से, अनिल बेधड़क, शिवशंकर सहस, राकेश तेनगुरिया, सत्येन वर्मा, डॉक्टर अमिता रस्तोगी, विजय दौनेरिया आदि ने कविताओं का पाठ किया। जब अंधेरे मुझे सताते हैं, जब अंधेरे मुझे सताते हैं, तेरी तस्वीर देख लेती हूँ, तेरी तस्वीर देख लेती हूँ, तेरी तस्वीर देख लेती हूँ। को केवल भूसाल समझता हो, जिस देश का अपराधी इनको अपनी ससुराल समझता हो, जिस देश का डॉक्टर कातिल मुर्दे गुर्दे का व्यापारी हो, जिस देश का अधिवक्ता कानून का सबसे बड़ा शिकारी हो, जिस देश का शिक्षक शिष्यों के संग बार में जश्न मनाता हो, ठेके पे नकल कराने की एजेंसी यहाँ चलाता हो, तो उस देश को भारत होने से बोलो अब कौन बचाएगा। उस देश का जहर बचाने को अब कौन मसीहा है। उस देश का जहर बचाने को मुझे मसीहा की तलाश है, लेकिन मसीहा मिलता नहीं है। तब पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि न्यायालय के आंगन में अन्याय न्याय को छलता है, ऊपर से लेके नीचे तक नोटों का जादू चलता है। अस्पताल के प्रांगण में मरघट जैसी खामोशी है, हर गरीब की लूटपाट अबला की जिस्म फरोशी है। पूर्व वासना रास रचाती है शिक्षा के सावन में, नैतिकता की लाश पड़ी है नैतिकता के आंगन में। अरे भारत का हर कार्यालय रावण की लंका लगता है, चौराहों पर सरेआम रिश्वत का डंका बजता है। न्याय मांगने लगे लोग अब हिंसा की परपाटी से, या कल्लू की पंचायत से, या गुंडों की घाटी से। लगता है भारत का आंगन गुंडों का आंगन होगा। परिवर्तन तो होगा लेकिन जंगी परिवर्तन होगा। परिवर्तन तो होगा लेकिन जंगी परिवर्तन होगा। और पंक्तियां निवेदित फिर करता हूँ इस देश की पूरी स्थिति। फिर दिल को तसल्ली दे गया रात का सपना मुझे, और
एक सरल सा मुक्तक है आप लोगों को उसमें कि लोकतंत्र के इस जीवन में यंत्र तुम्हें बनना होगा। लोकतंत्र के इस जीवन में यंत्र तुम्हें बनना होगा और शिक्षा की करो घोर तपस्या, फिर इन छलछन्नों से लड़ना होगा। बहुत के नींद के आलम में देखा, नींद के आलम में देखा कोई अपना सा मुझे, नींद के आलम में देखा कोई अपना सा मुझे, फिर दिल को तसल्ली दे गया रात का सपना मुझे। के गीत गुनगुना लेती, बांसुरी हो तो मैं चुरा लेती। प्यार के गीत गुनगुना लेती, झोली खुशियों की भर गई होती। गर तुझे हम सफर बना लेती, गर तुझे हम सफर बना लेती। कार्यक्रम का संचालन साहित्यकार शीलेंद्र वशिष्ठ ने किया, जबकि हिंदी साहित्य सभा के अध्यक्ष केपी सिंह ने आभार व्यक्त किया।